हेलो दोस्तों, लर्न कंप्यूटर के एक नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपको पता होगा हमने 12th क्लास कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 2 ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट किया था और इसके हम 3 लेक्चर पहले कर चुके हैं। तो गाइस, उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम में 2 प्रोग्राम होते हैं, एक होता है कर्नेल, एक होता है सेल। तो इन दोनों प्रोग्राम्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोई सा भी पार्ट पढ़ना चाहते हैं, अगर आप 11th क्लास या 12th क्लास कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं, तो ऐसे में आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट को चेक कीजिएगा। वहाँ पर आपको सारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, सारे चैप्टर आपको वहाँ पर आसानी से मिल जाएंगे, जिन पर क्लिक करके आप हर एक वीडियोज़ को प्रॉपरली देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं कर्नेल क्या होता है। तो यहाँ पर लिखा है कंप्यूटर के वे प्रोग्राम जो सॉफ्टवेयर के द्वारा भेजे गए इनपुट आउटपुट निवेदन को हैंडल करते हैं, वे कर्नेल प्रोग्राम कहलाते हैं। यानी कि दोस्तों, कर्नेल एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है और ये प्रोग्राम क्या करता है, अगर आप अपने कंप्यूटर पर कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होते हैं, तो ऐसे में उस सॉफ्टवेयर को अगर किसी भी प्रकार के इनपुट या आउटपुट की रिक्वायरमेंट होती है, तो ऐसे में उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने का काम हमारा कर्नेल सॉफ्टवेयर करता है और उसे ही हम कर्नेल प्रोग्राम कहते हैं। आगे लिखा है, ये भेजे गए निवेदन को डेटा प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस यानी कि DPI के रूप में CPU के पास अथवा अन्य हार्डवेयर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की ओर भेजने का कार्य करते हैं। तो गाइस, कर्नेल प्रोग्राम क्या करता है, जब किसी सॉफ्टवेयर को इनपुट या आउटपुट की रिक्वायरमेंट होती है, तो ऐसे में कर्नेल प्रोग्राम एक इंस्ट्रक्शन दे देता है CPU को, यानी कि CPU को एक निर्देश दे देता है कि भाई आपके इस वाले सॉफ्टवेयर को इस हार्डवेयर की आवश्यकता है, तो ऐसे में आप उस हार्डवेयर की आवश्यकता को सॉफ्टवेयर के लिए पूरा कीजिए। तो गाइस, हम कह सकते हैं कि इनपुट और आउटपुट की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कंप्यूटर में एक प्रोग्राम होता है जिसे हम कर्नेल बोलते हैं। और कर्नेल क्या करता है, कर्नेल यही सब हैंडल करता है। अगर किसी सॉफ्टवेयर को इनपुट की रिक्वायरमेंट है तो इनपुट की रिक्वायरमेंट को पूरी करता है, आउटपुट की रिक्वायरमेंट है तो आउटपुट की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। तो गाइस, हमारे कंप्यूटर के किसी भी सॉफ्टवेयर को इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट होती है, तो ऐसे में कर्नेल उसको हैंडल करता है, कर्नेल उसको पूरा करता है। नीचे लिखा है, जब एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिसे प्रोसेस करते हैं जब कर्नेल के लिए निवेदन करता है, तब उस निवेदन को सिस्टम कॉल के नाम से जानते हैं। यानी कि दोस्तों, जब कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग कर रहा होता है, अपना काम कर रहा होता है और ऐसे में वो कर्नेल से निवेदन करता है, कर्नेल को किसी इनपुट या आउटपुट के लिए निवेदन करता है, तो उसी निवेदन को, उसी रिक्वायरमेंट को क्या कहते हैं, सिस्टम कॉल कहते हैं या उसे सिस्टम कॉल के नाम से जानते हैं। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। नीचे लिखा है, एक कर्नेल को कई प्रकार से डिज़ाइन किया जा सकता है। जो कर्नेल सॉफ्टवेयर होता है, जो कर्नेल प्रोग्राम होता है, उसे कई प्रकार से हम बना सकते हैं, कई प्रकार से डिज़ाइन कर सकते हैं, जिससे वह किसी भी सिस्टम कॉल को अथवा अन्य संसाधनों को हैंडल कर सके। और दोस्तों, ये कर्नेल क्या कर सकता है, किसी भी सिस्टम कॉल को हैंडल कर सकता है या हमारे कंप्यूटर के अदर रिसोर्सेज को भी हैंडल कर सकता है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कर्नेल क्या होता है। कर्नेल एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो हमारे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को अगर इनपुट या आउटपुट की रिक्वायरमेंट है, तो उस रिक्वायरमेंट को पूरा करता है या उसको हैंडल करने का काम करता है। इसके बाद में गाइस बात करते हैं दूसरे प्रोग्राम के बारे में, जो कि है सेल। सेल क्या होता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो गाइस, यहाँ पर लिखा है, यह यूजर इंटरफेस के रूप में यूजर को ऑपरेटिंग सिस्टम की सेवाओं को एक्सेस करने का अधिकार देता है। यानी कि सेल एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो UI के रूप में, यानी कि यूजर इंटरफेस के रूप में हमारे कंप्यूटर यूजर को ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज को एक्सेस करने का अधिकार देता है। यानी कि दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर को जितनी सेवाएं प्रदान करता है, जितनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो उन सर्विसेज को यूज करने का जो राइट है, तो वो राइट किसके पास होता है, वो राइट होता है सेल के पास में। तो सेल ये अधिकार देता है कंप्यूटर यूजर को कि कंप्यूटर ऑपरेटिंग जो सेवाएं प्रदान कर रहा है, उन सेवाओं का वो लाभ उठाए, उन सेवाओं को इस्तेमाल करे। आगे लिखा है, ऑपरेटिंग सिस्टम सेल CLI और GUI के रूप में हो सकते हैं। यानी कि दोस्तों, जो किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में सेल प्रोग्राम होता है, ये GUI और CLI दोनों के रूप में हो सकता है, दोनों की फॉर्म में हो सकता है, चाहे तो कमांड के फॉर्म में हो, चाहे तो ग्राफिक के फॉर्म में हो, दोनों में हो सकता है। आगे लिखा है, यह कंप्यूटर के प्रयोग एवं उपयोग पर निर्भर करता है। और दोस्तों, CLI बेसिस होगा या GUI बेसिस होगा, यह कंप्यूटर के यूज पर निर्भर करता है, उसके OS पर निर्भर करता है। आगे लिखा है, सेल को हम कंप्यूटर में एक विशेष एप्लीकेशन के रूप में मान सकते हैं। और दोस्तों, जो सेल होता है उसको कंप्यूटर में हम विशेष एप्लीकेशन यानी कि एक स्पेशल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रूप में मान सकते हैं, जो यूजर को ऐसी डिवाइसेस से सीधे लिंक कराता है जो कर्नेल के पास सीधे संपर्क में नहीं होती हैं। तो गाइस, इसका मीनिंग ये हुआ कि जो काम कर्नेल नहीं कर पाता है, वो काम हमारा डायरेक्टली सेल करा देता है। यानी कि दोस्तों, कर्नेल रिक्वायरमेंट को पूरी करता है, उसको हैंडल करता है, लेकिन दोस्तों जो सेल होता है, ये हमें उस डिवाइस से, इनपुट आउटपुट डिवाइस से, उस रिसोर्स से सीधे डायरेक्टली लिंक करा देता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे कंप्यूटर में
सेल और कर्नेल क्या होता है। फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आगे की वीडियो में हम आगे के टॉपिक पर बात करेंगे। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।